हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी A to Z 89 पर स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। 9 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। ऐसी चर्चा है कि इस बार सरकार जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाएगी। साथ ही यह उम्मीद भी है कि पेट्रोल डीजल पर लगाए जा रहे टैक्स में राहत मिल सकती है। किसी राहत मिलेगी, कितना बोझ बढ़ेगा, इसका खुलासा 9 मार्च को ही होगा। लेकिन इसके साथ यह भी आम जिज्ञासा है कि विधानसभा का बजट पूरी अवधि तक चल पाएगा या नहीं। यह सवाल इसलिए है क्योंकि हर बार किसी न किसी मसले पर विपक्ष का लगातार हंगामा होता है और सदन के काम तुरंत फुर्त निपटाकर समय से पहले ही सदन संपन्न होने की घोषणा कर दी जाती है। साल 2017 से अब तक कोई भी सत्र अपनी तय अवधि तक नहीं चला। 21 फरवरी से 3 मई 2017 के सत्र में 4 दिन बैठक नहीं हुई। जुलाई 2017 में 2 नवंबर दिसंबर तक चला। पैरा विधानसभा का सालाना बजट लगभग 100 करोड़ रुपए है। इसमें से 15 करोड़ रुपए विभिन्न अनुदानों के अलग निकाय दिए जाएं तो 85 करोड़ रुपए विधायकों के वेतन भत्ते, सचिवालय के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते, बिजली बिल, पानी, साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्था पर खर्च होते हैं। सदस्यों को सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए प्रतिदिन 1500 रुपये का भुगतान किया जाता। इसके अलावा शासन स्तर पर प्रश्नों के उत्तर तैयार किए जाते हैं। इन व्यवस्थाओं के बरअक्स यह उम्मीद की जाती है कि यहाँ जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इसे राजनीतिक और सिर्फ हंगामा करने का स्थान लिया है। हंगामे के कारण सत्र तथा अवधि से पहले ही स्थगित कर दिया जाता है। सत्ता और विपक्ष दोनों की ही यह जिम्मेदारी है कि सत्र सुचारू रूप से चले। जनता के मुद्दे उठाना विपक्ष का दायित्व है और उस पर सही जवाब देना सरकार की जवाबदेही। लेकिन दोनों ही ओर से देखा जाता है कि सदन में हंगामे के बाद बाहर मीडिया के जरिए राजनीति बढ़त बनाने की कोशिश की जाती है। इसमें जनहित के मुद्दे गायब हो जाते हैं। पैरा सरकार के विरुद्ध पिछले 3 साल में हाई कोर्ट में दायर किए गए अवमानना के मामलों में हुई कार्यवाही और कोर्ट के आदेश की जानकारी राज्य सरकार जुटा रही है। इसके लिए सभी विभागों से जानकारी देने को
कहा गया है। सरकार के विरुद्ध दायर मामलों में हुए अवमानना के मसलों पर जन सामान्य से संबंधित शिकायतों को भी ध्यान में रखा गया है। इसलिए कलेक्टरों के माध्यम से भी इस संबंध में जानकारी चाही गई है। यह मसला विधानसभा के बजट सत्र में भी उठने वाला है। पैरा राज्य शासन ने सभी विभागों से कहा है कि वे अपने विभागों से संबंधित जन सामान्य और सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधित मामलों को लेकर कोर्ट में दायर अवमानना याचिकाओं की जानकारी उपलब्ध कराएं। फुल स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त।